आठवीं कक्षा। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे, खुश होंगे। ठीक है, तो घर में रहकर आप काम भी कर रहे हो, बहुत अच्छा काम करते हैं कई बच्चे अभी सोच रहे हैं कोई बात नहीं, कर लेंगे। ठीक है, तो बेटा ऐसे मत सोचना कि काम कर लेंगे कोई बात नहीं। तो हम पाठ 15 पे आ गए हैं। पाठ 15 सूरदास के पद। इसमें केवल 2 पद थे। एक में सूरदास के पद में, एक में श्री कृष्ण अपनी माँ यशोदा से अपनी चोटी के बारे में बात करते हैं, और दूसरे पद्यांश में गांव की स्त्रियां श्री कृष्ण की शिकायत करती हैं कि ये उखल पर चढ़कर माखन खा लेता है और अपने दोस्तों को भी खिला देता है। तो उसकी शरारतों का वर्णन किया गया दूसरे में। और अब प्रश्न अभ्यास देखेंगे। कृष्ण की बाल लीलाएं सबको याद है, कृष्ण के बारे में भी सबको पता है कि कृष्ण क्या करते थे। सूरदास जी ने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का बहुत सुंदर चित्रण किया है। ये सूरदास के पद, सूरदास जी ने ज्यादा कृष्ण जी के बारे में लिखा है क्योंकि सूरदास जी कृष्ण जी के भक्ति काव्य की रचना सूरदास जी ने की है। तो अब इसी के हम प्रश्न अभ्यास करेंगे। प्रश्न अभ्यास में पदों से अनुमान, कल्पना, भाषा की बात। पदों से इसमें 5 प्रश्न है। बालक श्री कृष्ण किस लोभ के कारण दूध पीने को तैयार हुए? क्या लोभ दिया था उसकी माँ ने? कि तुम्हारी चोटी बड़ी हो जाएगी। दूसरा, श्री कृष्ण अपनी चोटी के विषय में क्या क्या सोच रहे हैं कि मेरी माँ ने कितनी बार दूध पिलाया परंतु आज भी छोटी की छोटी है। प्रश्न 3, दूध की तुलना में श्री कृष्ण कौन सा खाद्य पदार्थ पसंद करते हैं? मक्खन उन्हें बहुत पसंद है। प्रश्न 4, जेतु पूत अनोख जाय पंक्ति में ग्वालन के मत से कौन से भाव मुखरित होते हैं? कौन से भाव उल्हाने के? गोपियां श्री यशोदा को उल्हाना देती हैं। प्रश्न 5, माखन चुराते खाते समय मक्खन, थोड़ा मक्खन क्यों बिखरा देते थे? क्योंकि उनके हाथ आसानी से छींके तक नहीं पहुंचते थे, इसलिए वे थोड़ा सा मक्खन नीचे गिरा देते थे। अनुमान कल्पना में केवल दूसरे पद को पढ़कर बताएं आपके अनुसार श्री कृष्ण की उम्र क्या होगी? छोटा बच्चा ही होगा, 5-6 साल का। अनुमान कल्पना करनी है, ये नहीं करना। ऐसा हुआ कि माँ के मना करने पर स्वादिष्ट वस्तु को चुपके थोड़ा बहुत खा लिया हो, चोरी पकड़े जाने पर कोई बहाना बनाया हो। आप बीती लिखो। ये भी प्रश्न खुद करने का है। प्रश्न 3, ऐसी घटना के विषय में लिखो जब किसी ने आपकी शिकायत की हो, फिर आपके किसी भाई बहन ने उसका उत्तर मांगा हो। ये भी आपने खुद करना है। भाषा की बात में प्रश्न 1, 2, 3 है। पहला, माखन चुरा कर खाते थे, माखन चुराने वाले को क्या कहा गया? माखन चोर। पर्यायवाची लिखो, गोविंद, गोपाल, मुरारी, बंसीधर, वासुदेव, गिरिधर। ये श्री कृष्ण जी के नाम है। जितने भी नाम है उसमें से कोई 5 लिखने हैं। प्रश्न 3, पर्यायवाची विपरीत शब्द लिखने हैं। चंद्रमा, मधुकर, सूर्य पाठ में से लिखने हैं। तो ये मैं करवा दूंगी। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अभी हम प्रश्न अभ्यास करेंगे। प्रश्न नंबर 1। बच्चों अब हम प्रश्न अभ्यास करेंगे। पहला प्रश्न देखो, बालक श्री कृष्ण किस लोभ के कारण दूध पीने को तैयार हुए? क्या लोभ दिया था उनकी माँ ने कि यदि दूध पियोगे तो आपके भैया जैसी चोटी मोटी और लंबी हो जाएगी। इस लोभ के कारण दूध पीने को तैयार हुए क्योंकि उनकी माँ ने उसे क्या दिया था? लालच। लोभ किसको बोलते हैं? लालच। क्या लालच दिया था कि जैसे तुम्हारे भाई की चोटी है वैसी तुम्हारी हो जाएगी। प्रश्न 2, श्री कृष्ण अपनी चोटी के विषय में क्या क्या सोच रहे थे? क्या क्या सोच रहे थे? श्री कृष्ण अपनी चोटी के विषय में सोच रहे थे कि
उनकी चोटी भी बलराम भैया की तरह लंबी मोटी हो जाएगी, फिर वह नागिन जैसे लहराएगी। यह बात कौन सोच रहा था? श्री कृष्ण। क्या सोच रहे थे? चोटी लंबी और मोटी हो जाएगी और फिर की कैसे लहराएगी? नागिन की तरह। नागिन कौन होती है? नाग की पत्नी। प्रश्न 3, दूध की तुलना में श्री कृष्ण को कौन कौन से खाद्य पदार्थ को अधिक पसंद करते हैं? खाद्य पदार्थ तो खाने की चीजें। दूध तो पीते थे श्री कृष्ण, उसके साथ साथ क्या क्या चीजें पसंद थी उन्हें? दूध की तुलना में श्री कृष्ण को माखन रोटी अधिक पसंद करते हैं। कौन? श्री कृष्ण। उनको मक्खन और रोटी बहुत पसंद है। प्रश्न नंबर 4, ते ही पूत अनोखो जायो। पंक्तियों में ग्वालन के कौन से भाव मुखरित हो रहे हैं? कौन से भाव? कि ग्वालन के मुंह से कौन सी बात प्रकट हो रही है? ते ही पूत अनोखो जायो, तूने ही अनोखा पूत बेटा उत्पन्न किया है। तू ही, उत्तर सुनेंगे, तू ही अनोखा जायो। इस पंक्तियों में ग्वालन के मन ईर्ष्या के भाव जागृत हो रहे हैं, इसीलिए वे यशोदा को उलाना दे रही हैं। उलाना होता है शिकायत करना, किसी को उलाना देना, उसकी शिकायत करना, उसको जाकर बताना। ये कौन कह रहा है? गोपियां उसकी श्री कृष्ण की माँ यशोदा से कहती है कि तूने ही अनोखा बेटा उत्पन्न किया है। इसमें ग्वालन के मन में ईर्ष्या के भाव जाग रहे हैं और उसे उलाना दे रही है। प्रश्न 5, मक्खन चुराते और खाते समय श्री कृष्ण थोड़ा सा मक्खन बिखरा क्यों देती हैं? बिखराना, गिरा देना। क्यों गिरा देती हैं? क्योंकि उनके अब उत्तर सुनो। श्री कृष्ण को माखन ऊंचे टंगे छींके से चुराने में दिक्कत होती थी, क्योंकि श्री कृष्ण तो छोटे थे और छींका ऊंचा था, इसलिए माखन गिर जाता था और चुराते समय वे आधा मक्खन खुद खा जाते थे और आधा अपने सखाओं को खिला देते थे। कौन सखा? मित्र, जो श्री कृष्ण के छोटे छोटे मित्र थे, उनके साथ जाते थे, उन्हें भी मक्खन खिला देते थे। प्रश्न नंबर 6, दोनों पदों में से आपको कौन सा पद अधिक अच्छा लगा और क्यों? सूरदास के 2 पद थे, पहले में बाल लीला वाला और दूसरे में मक्खन चुराकर खाने वाला। तो कौन सा पद अच्छा लगा? उत्तर सुनो। दोनों पदों में प्रथम मतलब पहला पद अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ बाल स्वभाव का वर्णन किया गया है। श्री कृष्ण दूध पीने में आनाकानी किया करते थे। तब एक दिन माता यशोदा ने प्रलोभन लालच दिया कि कान्हा, तू नित्य कच्चा दूध पिया कर, इससे तेरी चोटी दाऊ कौन है? उनके बड़े भैया बलराम जैसी मोटी और लंबी हो जाएगी। मैया के कहने पर कान्हा दूध पीने लगे, तो इसीलिए हमें दूसरा पद ज्यादा अच्छा लगा। पहला पद ज्यादा अच्छा लगा। 2 पद थे ना इसके, एक पहला और एक दूसरा, तो हमें कौन सा अच्छा लगा? पहला। प्रश्न नंबर 7, दूसरे पद को पढ़कर बताएं कि आपके अनुसार उस समय श्री कृष्ण की उम्र क्या रही होगी। अब हम कल्पना कर सकते हैं, क्योंकि जब उनके हाथ भी छोटे थे तो वे क्या करते थे? अपने दोस्तों के साथ छींके पर, दोस्त क्या करते थे? उनको उठा लेते थे और छींके पर उनको चढ़ा देते थे। दूसरे पद को पढ़कर लगता है उस समय श्री कृष्ण की उम्र 4 से 7 साल तक रही होगी। तभी उनके छोटे छोटे हाथों से सावधानी बरतने पर भी मक्खन बिखर जाता था। तो ये कल्पना कर रहे हैं हम केवल कि वे बहुत छोटे छोटे होंगे और 4 से 7 साल तक की उनकी आयु होगी। ये हमने पदों में से प्रश्न पढ़े थे। ये प्रश्न 1, 2, 3, 4, 5 और इसके बाद अनुमान कल्पना में पहला प्रश्न भी हमने कर लिया कि उम्र क्या रही होगी। अगला, ऐसा क्यों हो कि कभी माँ के मना करने पर भी घर में
उपलब्ध किसी स्वादिष्ट वस्तु को आपने चुपके चुपके थोड़ा बहुत खा लिया। चोरी पकड़े जाने पर कोई बहाना बनाया हो। अपनी आप बीती की तुलना श्री कृष्ण की बाल लीला से करें। तो बच्चों, इसमें आपने अपनी बीती लिखनी है, तो ये नहीं करना आपने, ये आप खुद प्रतिक्रिया करेंगे। प्रश्न 3, किसी घटना के विषय में लिखें जब किसी ने शिकायत की हो, फिर आपके किसी माता पिता भाई बहन से आपसे उत्तर मांगा हो। ये भी आपने खुद करने वाला प्रश्न है, तो ये प्रश्न भी आप खुद करेंगे। भाषा की बात, भाषा की बात में पहला प्रश्न देखो, श्री कृष्ण गोपियों का माखन चुरा चुरा कर खाते थे, इसीलिए उन्हें माखन चुराने वाला कहा गया। इसके लिए एक शब्द लिखें। माखन चुराने वाला, माखन चोर। प्रश्न 2, श्री कृष्ण के लिए 5 पर्यायवाची शब्द लिखें। गोविंद, वासुदेव, मुरलीधर, नंदलाल, केशव, कन्हैया, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, आप कोई भी लिख सकते हो। इसमें आपको जो आपको लगे आप खुद भी लिख सकते हो। प्रश्न 3, कुछ परस्पर मिलते जुलते अर्थ वाले शब्द होते हैं जिन्हें पर्यायवाची कहते हैं, और कुछ विपरीत अर्थ वाले, कुछ समानार्थी पर्यायवाची कहे जाते हैं और विलोम को विपरीतार्थक। जैसे अब इसमें आपने पहले क्या पर्यायवाची, जैसे चंद्रमा, शशि, इंदु, राका, मधुकर, भ्रमर, भोरा, मधु, सूर्य, रवि, भानु, दिनकर, ये 3 ऊपर दिए गए हैं। विपरीतार्थक है दिन, रात, श्वेत, शाम, शीत, उष्ण। पाठ में से आप, ये तो बुक में दिए हुए हैं सब, ये सब आपकी बुक में दिए हुए हैं, आपने बुक में से खोज कर लिखने हैं। और जैसे मैंने खोजे हैं, बेणी, चोटी, मैया, जननी, माँ, माता, अम्मा, दुग्ध, दूध, दुग्ध, पेय, गोरस, गाढ़त, गुहत, बलराम, दाऊ, हलधर, ढोंटा, सूत, पुत्र, बेटा, लाल भी बोल सकते हैं इसको। विपरीतार्थक शब्द, लंबी, छोटी, श्याम, श्वेत, श्याम को काला बोलते हैं, श्वेत को सफेद, संग्रह, विग्रह, विज्ञ, अज्ञ, रात, दिन, प्रकट, ओझल। तो प्यारे बच्चों, ये आपका पार्ट 15 का अभ्यास कार्य था। तो आप इस अभ्यास कार्य को बहुत सुंदर लिखाई में लिखेंगे और अपना काम साथ साथ करेंगे, और साथ साथ याद करते समय याद करने के लिए साथ साथ बोलकर लिखा करो, ताकि आपका पाठ साथ साथ पूरा हो जाए। तो आप इस पाठ को कंप्लीट करेंगे तो आप सबका काम रुकेगा नहीं, साथ साथ हो जाएगा। आप सबका धन्यवाद।